ओके अक्षय, वेलकम टू रेडियो सिटी एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये कोरोना ओवन वाकई में है क्या और ये किस तरह काम करता है? नहीं अगर आप लॉग9 को देखेंगे तो हमारी कंपनी जो है वो फिल्ट्रेशन और एनर्जी स्पेस में काम करती है। हुँ, हुँ, हुँ। बट दिस थिंग प्राइमरली केम अबाउट बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक। तो व्हेन वी गॉट इनटू द आउटब्रेक वी वर स्केयर्ड फॉर आवर ओन फैमिलीज। जब आप ग्रोसरी लेके आ रहे हैं या फिर आप जो मास्क है वो रीयूज कर रहे हैं हुँ, एंड ऑल हुँ। ऑफ दैट, सो वी वर स्केयर्ड अबाउट दैट। माय को-फाउंडर पंकज वाज एक्चुअली वॉशिंग जो ग्रोसरी वो लेके आ रहे थे उसको डिटॉल और सोप साबुन से, एंड देन दे वर यूजिंग इट, एंड स्पेशली इवन टू द एक्सटेंट दैट ही वाज वॉशिंग हिज वेजीज एंड ऑल। तो उससे हमें ये लगा कि यार कुछ करना चाहिए ताकि इसको हम एक नॉन कांटेक्ट टाइप से अपनी चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकें। और जब हम इस बारे में सोच रहे थे तो देन वी केम अबाउट this huge shortage of mask and other protective equipment in hospitals in US, in Europe and other places. हाँ, तो हाँ। उसकी वजह से वी थॉट कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मास्क अगर है या फिर कोई फेस शील्ड वगैरह है तो उसको कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए बिना उसकी एफिकेसी को चेंज किए हुए, क्योंकि अगर आप उस पर कोई भी सॉल्यूशन डालेंगे या कोई भी सैनिटाइजर, अगर फॉर एग्जांपल उससे आप सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें उसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी और साथ में उसके पोर्स भी ब्लॉक हो सकते हैं और पॉलीमर भी डिग्रेड हो सकता है, तो आप हीट भी नहीं कर सकते मास्क वगैरह को। तो ओके, क्या ओके, करा जाए कि उसको डिसइंफेक्ट कर सकें और रीयूज कर सकें, बिकॉज ओके, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज बन गया है कि मास्क की सप्लाई बहुत कम है और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि यूवी लाइट एक ऐसा तरीका है। सो यूजिंग अ टाइप ऑफ यूवी लाइट विच इज कॉल्ड यूवीसी, हुँ, हुँ। उसको यूज करते हुए आप इन चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं बिना कोई फिजिकल जिसे कहते हैं बिना किसी फिजिकल इंटरवेंशन के, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं डालना है, कोई हीटिंग नहीं करनी है, नॉन कांटेक्ट मोड में आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हमने देखा कि यूवीसी लाइट ऑलरेडी जो है वो वर्ल्ड में यूज होती है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इवन कोल्ड प्रेस जूसेस को स्टेरलाइज करने के लिए इसका यूज हो रहा था। तो इट इज सेफ फॉर यूजेज ऑन इवन फूड आइटम्स एंड ऑल ऑफ दैट। और साथ में मास्क को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे यूएस के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स लाइक नेब्रास्का हॉस्पिटल और यूमास हॉस्पिटल, वो ऑलरेडी यूवी लाइट को यूज करके मास्क को डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ओके, उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिससे वो इंश्योर कर सकें कि डिसइंफेक्शन करने के लिए जितना मिनिमम यूवी रेडिएशन चाहिए एक मास्क के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर, वो उसको मिल रहा हो। ओके, तो हमारा जो इनोवेशन है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि एफडीए की स्टडी के हिसाब से अगर किसी सरफेस पे हमें यूवी लाइट चाहिए स्टेरलाइज करने के लिए, तो कितना मिनिमम रेडिएशन होना चाहिए, कितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए और कितनी देर तक वो होना चाहिए। ओके, ओके, इन सब चीजों को हमने इंश्योर किया है कि उतनी इंटेंसिटी, वेवलेंथ और टाइम हर सरफेस को मिले यूवी लाइट का, ताकि कोरोना वायरस मर सके। ओके। तो यूएस एफडीए ने बेसिकली जो पिछला कोरोना वायरस था, सार्स वायरस, उसके ऊपर करेक्ट। पूरी स्टडी की कि इतना अगर आप यूवी लाइट देंगे तो हुँ, हुँ, वायरस मर जाएगा। और हुँ, अगर हुँ। आप देखें कि जो सार्स वायरस था और जो अभी कोविड-19 है, इन दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ओके। सिर्फ जो डिफरेंस है वो इनके कोडिंग डीएनए, जो आरएनए होता है इसके अंदर, हुँ, हुँ। जिससे ये जिस तरह से अफेक्ट करता है बॉडी को, वो डिफरेंट है, बट फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है। तो हुँ, कोई भी आप डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी या कोई भी स्टेरिलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं, तो वो अगर सार्स के लिए चलता है तो वो आपका कोविड-19 के लिए भी चलता है। ओके। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी आपके हैंड सैनिटाइजर्स हैं या आपके कोई भी और जितने भी इंटरवेंशंस यूज किए जा रहे हैं वर्ल्ड में, वो सब उसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं जिसपे सार्स का बेस था। तो उसी स्टडी को हमने यूज करके इसको डिजाइन किया है कि ताकि वो मिनिमम इंटेंसिटी मिल सके इस वायरस को कंप्लीटली मारने के लिए। ओके। सो जैसा कि आपने कहा कि ये मास्क और पीपीई किट सैनिटाइज कर सकता है हॉस्पिटल में, लेकिन एक इंडिविजुअल को घर में इसका फ़ायदा किस तरह हो सकता है? ये जो यूवी लाइट है, जिसलिए मैंने बोला यूवी यूवी लाइट की 3 कैटेगरीज होती हैं, ए, बी और सी। हुँ, हुँ। तो जो यूवी सी लाइट होती है जो हम यूज कर रहे हैं, इसका हुँ, पेनिट्रेशन डेप्थ नहीं होता है, तो ये ओके, पेनिट्रेट नहीं कर सकती किसी भी आइटम में, सिर्फ ऊपर ऊपर एक्ट कर सकती है। ओके, तो जब ये सरफेस पे एक्ट करती है तो पेनिट्रेट नहीं करती, तो जो जो सरफेस पे जो भी कंटेमिनेशन है उसी को क्लीन करेगी। तो अगर आप कोई बनाना रख रहे हैं या कोई मिल्क पैकेट रख रहे हैं, तो वो सिर्फ सरफेस पे एक्शन होगा। या फिर ओके, आप जैसे आप अपने चाय का डब्बा खरीद के लाए मार्केट से, तो आपने वो ओवन के अंदर रखा, तो सिर्फ सरफेस पे उसका एक्शन होगा। ओके, ओके।
राइट, तो पेनिट्रेट नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी ये जो यूवीसी लाइट है ये यूज होती है फूड प्रोडक्ट्स को स्टेरलाइज करने के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोल्ड प्रेस जूसेस जो होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए यूवीसी लाइट का एक्सपोजर दिया जाता है। तो यूवीसी लाइट जो है इट हैज बीन प्रूवन टू बी सेफ फॉर फूड यूज। ओके, सो मुझे किसी चीज़ को या किसी फूड को अगर उस सैनिटाइज में, आई मीन इस ओवन में रखना है, तो उसका टाइम लिमिट क्या है? नहीं, किसी भी सरफेस के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम है। हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 10 मिनट तक करिए, बट अगर आप 5 मिनट से ऊपर कर रहे हैं तो इट विल वर्क। ओके, और क्या ये हर प्रकार के वायरस के लिए आई मीन लागू है, या फिर सिर्फ कोविड-19 के लिए ऑल स्पेसिफिकली? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, सब सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो सबसे हार्ड टू किल होते हैं। ओके, ओके, क्योंकि अगर क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है कि वायरसेस को मार सकता है, तो जितने आपके बैक्टीरिया और ये सब होते हैं इनको तो मार ही सकता है। ओके। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ यूवी चेम्बर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि काफी लो इंटेंसिटी हैं, तो वो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया वगैरह के लिए अवेलेबल है मार्केट में। तो जिस क्योंकि इसकी इंटेंसिटी वायरस को मारने के लिए काफी है, तो ये जो बैक्टीरिया और फंगस या ऐसे कुछ भी पैथोजेंस हैं वो ऑटोमेटिकली इससे मर जाएंगे। ओके, और इसमें जो यूवी लाइट है उसका इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी को ना हो, इसके लिए कुछ प्रिकॉशन लिया गया है? ऑल द यूवीसी लाइट, जैसे मैं बोल रहा था कि पेनिट्रेशन नहीं होता है, तो आपकी जो स्किन पे डेड स्किन की लेयर होती है उसी में रुक जाती है। ओके, बट टू प्रिवेंट एनी एक्सपोजर टू ह्यूमन बींग्स, हमने क्या किया है कि इसमें एक तो जो बॉडी बनाई है ओवन की, वो यूवीसी लाइट को लीक नहीं होने देती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक लिड सेंसर दिया गया है, तो अगर आपने लिड खोल के इस ओवन को चलाने की कोशिश की तो चलेगा नहीं। ओके, जब तक लिड बंद नहीं होगी, सिस्टम पूरा बंद नहीं होगा, तब तक यूवीसी लाइट ऑन नहीं होगी। ओके, ओके। सो लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल, इसकी अभी मार्केट में प्राइस क्या है तो कोरोनावा की? इसमें 3 वेरिएंट हैं बेसिकली। 2 साइजेस हैं और 2 वेरिएंट हैं। सो एक तो जो आपका प्लग इन वेरिएंट है, बेसिकली आप टेबल पे रखिए, सॉकेट में लगाइए और उसको पावर अप कर लीजिए। दैट इज वन वेरिएंट। सेकंड इज अ बैटरी टाइप वेरिएंट फॉर मोबाइल यूजर, जैसे कि पुलिस वैन में लगा दिया या एम्बुलेंस में लगा दिया या डिलीवरी जो कर रहे हैं लोग उनके व्हीकल पे लगा दिया, तो वो बैटरी ऑपरेटेड है। तो बैटरी ऑपरेटेड एंड प्लग इन आर 2 वेरिएंट्स। और जो प्लग इन वेरिएंट है उसमें 2 साइजेस अवेलेबल हैं, 33 लीटर एंड 20 लीटर ओके, कैपेसिटी। ओके, तो जो जो अभी हमने बैटरी वाला जो है वो इट्स स्टिल इन द डेवलपमेंटल फेज, वो अगले हफ्ते तक हम लॉन्च करेंगे। और जो प्लग इन वेरिएंट है उसमें 33 लीटर कैपेसिटी राइट नाउ अवेलेबल, और 20 लीटर कैपेसिटी भी अगले हफ्ते अवेलेबल हो जाएगा। तो 33 लीटर कैपेसिटी है वो, उसका एमआरपी हमने अभी के लिए रखा है 12,999, बेसिकली 13,000 रुपये। और जो 20 लीटर कैपेसिटी है उसका प्राइस पॉइंट है 9,999, विच इज 10,000 रुपीज। ओके अक्षय, मुझे टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स रोहित, थैंक्स अ या लॉट।